नाज़रीन, दुनिया में जिस मुल्क ने साइंस पर तवज्जो दी है उसने तरक्की की है, और वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि साइंस में बेहतरी से बेहतरी आ रही है, नई से नई इजादात हमारे सामने आ रही हैं। आज के प्रोग्राम हस्बे हाल में हमारे साइंसदान हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं और मालूम करते हैं कि साइंस की दुनिया में वो किस पर काम कर रहे हैं। बेटा जी, बात ये है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा जी मैं गल सुनान लगा, रोटी नहीं खान लगा जेड़ा मैं बिस्मिल्लाह कर लवा। जिस तरह का तुसी आगाज कीता है, लगता है साइंसदान नहीं, तुसी सन्यासी हो। ओहो, मैं अली मुमताज साहब आपको एक बात बताऊं जी। ऐसे बच्चे लेट हो जाते हैं। कई शख्स ऐसे हैं जो लेट हो गए हैं अपनी जिंदगी में, लेट हो गए। बेटा लेट वो बंदा नहीं होता जो दूसरे की सुन लेता है, और जो सुन लेता है वो मंजिल पे पहुंच जाता है। क्या कहने। सुन लेना क्या है? सुन लेना आजिज़ी है। वाह वाह वाह। सुनता कौन है? जिसे ये हो कि मैंने कुछ हासिल करना है। वाह वाह जी वाह 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 वाह। जी बुड्ढो। ओ पुत्र साइंस की गल होनी है, तो सियासत च जा बड़ी है। बेटा मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सुनना आजिज़ी है। वाह। जो सुनना चाहता है वो आजिज है, क्या ना सुनना तकब्बुर है। वाह। क्योंकि मुतकब्बर आदमी ये सोचता है कि मुझे तो सब मालूम है, मैं सब जानता हूं, मैं क्यों सुनूं। इसलिए अर्ज करना ये चाहता हूं कि ये जो मालूमात हासिल करना है इसे आजिज़ी कहते हैं। वाह साइंस की दुनिया में इसे तहकीक कहते हैं। वाह। हाय 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 हाय। ये देखो मैं गल की कर बैठा। पता नहीं की गल कर बैठे तुसी। तहकीक तहकीक कर बैठे हैं, तहकीक। बेटे तहकीक, जिंदगी में तहकीक के साथ जुड़े रहें, तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे। वाह। तरक्की ते ना बड़ी कीती है, हुण ते बूए नूं बैल लवा लई। बेटा जी की ताड़ी फकीर तबीयत हुई है, बुआ खड़काना है या बैल देनी है? देखो बैल बजा रहे ने, बूहे चुंगल आ जाए ना ते एहो जी होई दी। ओ बेटे मैं ये कह रहा हूं कि तहकीक जो है ना जी, ये इंसान को कहां की कहां ले जाती है। और चाचियों कोई गलत जगह ना ले जाना, मैंने मुल्तान जाना है। बेटा मैं साइंसी तहकीक की बात कर रहा हूं, तू 22 सीटर तहकीक जेन च फसाई। पहले इतनी मुश्किल से मुल्तान से लाहौर पहुंचे हो, दोबारा क्यों मुल्तान जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारे एक दोस्त ने बताया था कि पहली दफा तुम पैदल आए थे मुल्तान से लाहौर। चाचियों वो मेरी मन्नत थी। ओहो बेटे, मेरा ख्याल है आप लोग अभी तक बात को समझ नहीं पाए। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो साइंसी तहकीक है, जी जी, साइंसी तहकीक, जी जी, ये इंसान को कहां से कहां ले गई है आपको मालूम ही नहीं। आज आपको बताऊंगा कि तहकीक क्या चीज होती है। चाचे ओ छड्डो केड़ियां तहकीकां च पए हो। जंज दे ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ने, इन्हां ते सूतर दे गोले बनाओ ते बड़े पैसे वटो। बेटे तुम्हारा ध्यान मेरी टांगों की तरफ ही होता है, मेरी तहकीक की तरफ नहीं होता। ओ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਫਸਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾਂਚੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਣ ਡਏ ਹੋ? ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। अली साहब ये तो जुगतबाजी दे नाल नाल दहशतगर्दी ते उतर आए ने। साइंसदान साहब, आप अपनी तहकीक पर बात करें, इनको छोड़ें आप। बेटा तहकीक जो सुनाने लगा हूं आप शायद डर रह जाएंगे। अच्छा जी। आप हैरान होंगे कि जो पौधे हैं ये आवाजें निकालते हैं। पौधे आवाजें निकालते हैं और कीड़े मकोड़े उनकी आवाजें सुनते भी हैं। और सिर्फ पौधों की आवाजें सुनते नहीं, उस पर रद्दे अमल भी देते हैं। अच्छा। और ये कोई छोटी तहकीक नहीं है, साइंस ने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसने ये मालूम कर लिया है कि पौधे बातें करते हैं, आवाजें निकालते हैं। ओहो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਪੌਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਪੌਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਵਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
बेटे मैं इंटरनेशनल तहकीक सुना रहा हूं, आप लोगों ने लोकल लड़ाई झगड़े की बातें शुरू कर दी। यार उन्होंने कितनी हैरानकुन बात बताई है और तुम लोगों की फजूल गुफ्तगू लेकर शुरू हो गए हो। अली साहब मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पौधों की आवाजें कीड़े मकोड़ों को कैसे आती हैं, हमें क्यों नहीं आती? बेटा यही तो तहकीक बता रही है। पौधे जिस फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं वो हमारे कान नहीं सुन सकते। साइंसदानों ने यह तजुर्बा टमाटर के पौधों पे किया। जी हाँ, वहां उन्होंने एक खास किस्म के स्पीकर लगा दिए। टमाटर का पौधा किड्डा होता जी साइंसदान साहब? छोटा। अच्छा 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 अच्छा। आप टमाटर नहीं खाते? नहीं, वैसे रंग तो भी लग रहे हैं, तुसी कभी टमाटर के नेड़ियों भी नहीं लंगे। तो जब उन्होंने टमाटर के पौधों के पास स्पीकर लगाए तो मालूम हुआ कि एक जो पौधा था वो पानी ना मिलने की वजह से चीख रहा था। एक पौधा बिल्कुल खामोश खड़ा था। एक पतंगा जिसने पौधे पे अंडे देने थे उसने खामोश पौधा मुंतखब किया। बल्ले बल्ले बल्ले। उसने सोचा होगा कि ये जो पौधा शोर मचा रहा है इसके ऊपर मैं अंडे रखूं, कहीं ये शोर मचा के मेरे अंडे ही ना नीचे गिरा दे। उसने अंडों के लिए खामोश पौधे का इंतखाब किया। इट्स मीन कि जो पतंगा है वो पौधों की आवाज सुन रहा है। वाह वाह क्या बात। हुण समझ आ गई है कि हले भी मैं तुहाडे लक च डांगा मारा। आंधे तूफान आंग रही हो। बेटे पहले तहकीक सुनते हैं, उसका मजा लेते हैं कि साइंस कहां पहुंच गई है। बाबा जी साइंस की तहकीक कोई मामूली चीज नहीं होती। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੱਜੇ। यानी कैसी मजे की तहकीक सुना रहा हूं और बीच में वो क्या फजूलियात शुरू हो जाती है। ऐसे ही बेटा इस बात का मजा लो कि पतंगे ने शोर मचाने वाले पौधे को जांच लिया, समझ लिया, इसलिए उसने खामोश पौधे पे अपने अंडे रखे। वाह वाह वाह। इट्स मीन ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये पौधों की आवाज सुनते हैं। ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। होए 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 होए, आप जैसे जो जाहिल लोग हैं ना वो इस पे ये भी आर्गू करते हैं कि भाई जी सानू की अगर कीड़े मकोड़े ते पौधे आपस में दुख सुख फोल लेंगे। ਜੀ ਹਾਂ। सानू की लगे अगर कीड़ी दी फुफी सस ने ब्याह तो बाद उन्हां दी दावत नहीं कीती ते या साडा इस गल नाल की ताल्लुक है कि अगर पतंगे दा वड्डा मुंडा नशे ते लग गए है। और जाहिलो इधर उधर की बातों में उलझने से पहले इसका तो मजा लो कि ये मालूम कर लेना कितनी बड़ी बात है कि पौधे बातें करते हैं और कीड़े मकोड़े उनकी बातें सुनते हैं। हैं। वाह वाह। नहीं वाकई सर ये बहुत बड़ी तहकीक है कि पौधों की आवाजें सुन ली गई हैं। जी जी, आप देखें ना कि अगर हमें पौधों की गुफ्तगू समझ आना शुरू हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि इस फसल को क्या बीमारी है। वो खुद दस देगी कि मैनू परसों का बुखार चढ़े है या जो शाम होंगी है तो मैनू निछा होने लग पैंदी। आप फिर फसल की गुफ्तगू